न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक जो है वो स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। हालांकि 18 खिलाड़ी पूरे तरीके से ज़ेर गौर भी हो चुके हैं, फाइनलाइज भी हो चुके हैं, जिनका नाम जो है वो सामने निकल के आ रहा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दी जो उन्होंने स्क्वाड पाकिस्तान के खिलाफ खिलाना, और कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान भी पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड के। लेकिन दूसरी तरफ पीसीबी ने अभी तक स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं की है। इसके पीछे दर हकीकत वजह क्या है? क्योंकि काकुल कैंप भी जो है वो कल के रोज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब काकुल कैंप जो है वो ख़त्म हुआ, जहाँ पर फिटनेस कैंप लगा हुआ था। पाकिस्तान के कई नामवर खिलाड़ी 29 खिलाड़ियों ने जो है वो इसमें शिरकत की, जिनमें मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इमाद वसीम, आजम खान, ये जो है वो नाम बड़े बड़े शामिल थे जिन्होंने काकुल ट्रेनिंग कैंप में फिटनेस कैंप था उसमें शिरकत की। उसके बाद अब फिटनेस कैंप ख़त्म हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ फिटनेस का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी स्क्वाड का शायद ऐलान करना चाह रहा है, क्योंकि जो ये कैंप लगा था फिटनेस के लिए लगा था कि फिटनेस किसकी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है, फिर उसी के हिसाब से जो है वो उसको स्क्वाड में रखा जाएगा। लेकिन तमाम लड़कों ने काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो कैंप में हमें दिखाई दिए। मोहम्मद आमिर हो, आज़म हो, तमाम खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त जो है वो वहाँ पर फिटनेस अपनी बरकरार रखी, पूरे तरीके से कैंप में शिरकत भी की। लेकिन अभी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान नहीं हो सका है। जो 18 नाम फाइनलाइज किए गए पीसीबी की तरफ से, बताया ये जा रहा है कि कल के दिन जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, या कल के दिन या परसों के दिन। था तो आज के दिन का कि आज के दिन जो है वो अनाउंसमेंट कर जाएगी, क्योंकि जो हमारे तक डेट पहुंची थी वो यही पहुंची थी कि आज के दिन स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन आज के दिन भी नहीं हो सकी। लेकिन कल के दिन क्या पता न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया गया उसका जो है वो ऐलान कर लिया जाए। सबसे पहले उन लड़कों का नाम जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं जिनको स्क्वाड के अंदर रखा जा रहा है। सबसे पहले अव्वल नंबर पर जो बाबर आजम, दूसरे नंबर पर उनके साथ जो ओपनिंग करते हैं पेशावर ज़ल्मी के सैम अयूब को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, साइफज़दा फरहान को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, आज़म खान, उसामा मीर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह जिन्होंने पीएसएल में वापसी की। इसके अलावा इस सीरीज़ में जो एशिया कप के बाद वापसी करने जा रहा है नसीम शाह, एक लंबे टाइम के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। इसके अलावा इमाद वसीम जिन्होंने रिटायरमेंट वापस की, फिर उसके अलावा मोहम्मद आमिर जिन्होंने रिटायरमेंट वापस ली। ये नाम तो पक्के हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ जो कि कुछ नाम बचे हुए हैं जिनके ऊपर ज़ेरे गौर है, इनमें से कई जो है वो नाम रह सकते हैं जो स्क्वाड का हिस्सा बने। पूरा 18 मेंस का स्क्वाड रहेगा। जमान खान, उस्मान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, इरफान खान न्याजी और अब्बास अफरीदी। इसके अलावा जिसका नाम होना चाहिए था मेरे हिसाब से मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली ने ज़बरदस्त निफिसन बॉलिंग की पीएसएल के अंदर। पीएसएल की परफॉर्मेंस से आप स्क्वाड बना रहे तो मोहम्मद अली का नाम होना चाहिए था। और दूसरी तरफ जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड है उन्होंने अनाउंसमेंट की है, उसमें कोई बड़े नाम मौजूद नहीं है। माइकल ब्रेसवेल है, इसके अलावा फिन एलन मौजूद है, ये 2-4 नाम मौजूद है। कई हद तक पीसीबी को ये सोचना चाहिए था कि जिन्होंने पीएसएल के अंदर जो छोटे लड़के हैं, जो छोटे नाम हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है मौका देना चाहिए। क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इतनी हैवी नहीं, आप 5-0 से जीत सकते हैं न्यूजीलैंड से, आराम से आप सीरीज मार सकते हैं। फिर आपकी अपनी होम कंडीशन होगी लाहौर का, फिर पिंडी का होम कंडीशन आपको ज़बरदस्त पड़ेगी दोनों तरफ ही। तो कई हद तक बाबर का रिकॉर्ड भी उसमें अच्छा है, पिंडी में, लाहौर में। फिर उसके अलावा सैम अयूब का भी पिंडी लाहौर में रिकॉर्ड अच्छा है। इसके अलावा फ़खर जमान क्या पता स्क्वाड में ना जो वो अपनी जगह बना सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनको हाथ की इंजरी है, इसका मुआयना किया जा रहा है। हो सकता है कि 50% चांसेस है, 50-50 है कि फ़खर जमान स्क्वाड में हो या ना हो, क्योंकि 50-50 पीसीबी की तरफ से बताया गया। इसके अलावा हारिस रऊफ भी जो है वो स्क्वाड से बाहर चले गए क्योंकि उनको भी इंजरी है। वो अगली सीरीज़ में यानी कि आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ होगी पाकिस्तान की, उसमें जो है वो बैक करेंगे। उनको भी जो है वो आईपीएल के दौरान, पीएसएल के दौरान इंजरी हुई थी, तो उसके बाद वो भी जो वो खेलते हुए नहीं नजर आए। लेकिन काकुल ट्रेनिंग कैंप का वो भी हिस्सा बने। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि उनका जो स्क्वाड है उसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा भारी रहने वाला है। एक तरफ आमिर, शाहीन शाह अफरीदी जब बॉल डालेंगे, इमाद वसीम, नसीम शाह बॉल डालेंगे, फिर ऑलराउंडर इमाद वसीम है। इसके अलावा बैटिंग में सैम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान मौजूद है, आज़म खान मौजूद है। फ़खर जमान को भी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाएगा एक आध दिन तक। तो फिर कई हद तक पाकिस्तान का स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा हैवी बन जाएगा। तो इस चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए कई हद तक जो यंगस्टर हैं लड़के, उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी यंगस्टर इसमें मौजूद हैं। साइफज़दा फरहान को ही मौका दिया जाएगा, सलमान अली आगा को भी जो है वो T20 के अंदर लाया गया। सबसे खुशी बात है कि सलमान अली आगा टेस्ट और जो वनडे खेलते हुए नजर आते, लेकिन अब इनको T20 में रखा गया। इसके अलावा साउथ शकील ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उसका नाम अभी तक जो है वो इस स्क्वाड के अंदर नहीं आ सका है। साउथ शकील का वैसे बनता था लेकिन नहीं आ सका। लेकिन फिर बात वहीं पर आई थी कि यार 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आप कहाँ खिलाएंगे। सैम अयूब
फ़खर जमान, इमाद वसीम है, फिर उसके अलावा आ जाते आपके जो बता रहा था मैं, तो कई हद तक जो है वो ये चीज़ें जो है वो बैक पर मार सकती थी सऊद शकील अगर आ जाते। फिर 5 जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो सकते थे, जिसकी वजह से सऊद शकील को जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। सिर्फ यही वजह थी कि 5-5 लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ियों को क्या करना, तभी सऊद शकील स्क्वाड से बाहर है। सलमान अली को इस सूरत पर रखा गया कि एक अच्छी ऑलराउंडर है, फिर इफ्तिखार अहमद उनका बैकअप जो है वो कर सकते हैं इस स्क्वाड के अंदर। तो कल तक क्या पता स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो जाए, ये नाम जो है वो रहने वाले हैं स्क्वाड के अंदर। जो बाकी मैंने नाम बताया उनके ऊपर ज़ेरे गौर चल रहा है फिल वक्त।